हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हैं अभी 5। तो मैंने गर्म पानी कर लिया है अपने पीने के लिए। जैसे कि अपने दिन की शुरुआत मैं सुबह गर्म पानी से ही करती हूँ। सुबह सुबह मैं 3 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा। लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर हमारे जुड़े हैं तो उनको मैं बता देती हूँ कि सुबह ज़रूर गर्म पानी पीना चाहिए। वो सुबह की जो मुंह की लार होती है वो हमारे मुंह में जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां खत्म होती हैं और पेट हमारा बिल्कुल साफ रहता है, कोई गैस वगैरह नहीं बनने वाली होती। इसलिए सुबह सुबह एक गर्म पानी जरूर पिए, इस आदत को जरूर बनाएं। उसके बाद फ्रेश होके मैं ठंडे पानी के छिट्टे मारती हूँ अपने आंखों पे, मुंह में कुल्ला भर के पानी भर के। और उसके बाद पानी के छिट्टे मारती हूँ जिससे कि मुझे रेगुलर बेस पे कभी चश्मा नहीं लगाना पड़ता है, जबकि काफ़ी टाइम से मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक अपनाकर मैं अपने आप को ठीक रखती हूँ और अपने आप को खुश रखती हूँ। वो ही सब आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें सबसे पहले आती है हमारी हेल्थ, कि हम अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपने आप को ठीक रखें और स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे। और जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं तो कितना परेशान हो जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ी सी कुछ मेहनत भी करनी होती है। सुबह उठना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है। जैसे कि आपका कमेंट भी था कि दीदी हेयर फॉल के लिए और वेट लॉस के लिए कुछ बताइए। सबसे जरूरी है सुबह सुबह की एक्सरसाइज, जो कि हमें हेयर फॉल में भी काम करती है। ऐसा नहीं है, अगर आप स्वस्थ हैं अपने अंदर से, आपके अंदर बॉडी में कोई कमी नहीं है, आप खाते पीते अच्छे से हैं, तो ये सोचिए कि हेयर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाल भी आपके बिल्कुल अच्छे रहेंगे, ग्रोथ भी होगी, बाल झड़ेंगे भी नहीं, बालों में कोई प्रॉब्लम ऐसी ड्राई भी नहीं होंगे। क्योंकि आप रेगुलर बेस पे जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उससे हमारी हर चीज में फायदा होता है। आंखों में, बालों में, फेस पे आपको ना खुद ही बहुत सारे बदलाव अपनी बॉडी में दिखाई देने लगेंगे जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। और सुबह उठना जब शुरू कर देंगे ना तो समझ लिया आप खुश भी रहने वाले हैं और आप ठीक भी रहने वाले हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी जो हमारी बीमारियां होती हैं, बीपी है, शुगर है या थायराइड है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो इनके सभी के लिए ना मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो वो मेहनत किससे होती है? एक्सरसाइज से। कुछ लोग कहते हैं हम तो घर में काम ही इतना करते हैं तो एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज अलग होती है और जो हम काम करते हैं वो एक्सरसाइज हमारी अलग होती है। कि घर में ना हम पूरा दिन घूमते हैं और बोलने लगे कि हम तो पूरा दिन घर में घूमते ही रहते हैं, तो शाम को घूमने की क्या ज़रूरत है, सुबह घूमने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आप सुबह घूमेंगे ना तो उस मौसम का और उस घूमने का जो लुफ्त उठाया जाएगा ना, वो काम में नहीं उठाया जाता। कि हम काम कर रहे हैं, पूरा दिन घर में घूम रहे हैं, तो वो हम उस चीज़ का लुफ्त उठा सकते हैं, नहीं। उस घूमने को आप काम के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा पूरा फोकस अपनी बॉडी पर होता है, अपनी एक्सरसाइज पर होता है। और जब हम काम करते हैं तो पूरा फोकस हमारा काम पर होता है। दोनों में ना बहुत फर्क हो जाता है। जैसे कि आप बता रहे थे हमें हेयर फॉल हो रहा है, तो आप शीर्षासन करिए। जैसे कि उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो बाल अच्छे होते हैं, बालों के अंदर चमक भी आती है। ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। अभी टाइम है 6:30 के करीब का। मैंने झाड़ू लगाई है और मट्ठा बिलने के लिए रखा है। और सारे बर्तन, जो कि बड़े बड़े बर्तन सुबह ही होते हैं, फिर वो साफ करके रख दिए हैं। और जो दही लेंगे उनके लिए दही निकाल के रख दिए और कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो पहले पोछा लेके ना मैं सभी चीज़ों के नीचे घुमा देती हूँ। जैसे कि डाइनिंग है या कोने हैं, सोफों के कोने हैं या बच्चों की स्टडी टेबल है, तो पहले ना इनके नीचे घुमा देती हूँ, उसके बाद सारे में पोछा लगाती हूँ। और कुछ खुशियाँ लाने वाले टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि दीदी हेल्थ के लिए कुछ बताइए, वेट लॉस के लिए। तो वेट लॉस के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने घर का ना प्रॉपर काम आप खुद करें। जितने भी छोटे बड़े काम हैं सारे काम खुद करें। ये है कि खुद कैसे करें, आलस आता है तो उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आप घर के सारे काम खुद कर लेंगे, आप किसी को भी एक काम के लिए भी नहीं कहेंगे। क्योंकि आपके अंदर ना फुल एनर्जी रहेगी, तो आप किसी को काम को नहीं कहेंगे, सारे काम भी कर लेंगे और आप खुश भी रहेंगे। क्योंकि घर का माहौल अच्छा रहेगा तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि सारे काम आप टाइम पर कर लेंगे। जब काम टाइम पर नहीं होते हैं ना तो खुद को कैसा मतलब किलसना सा भी होता है और हर किसी पे ना गुस्सा भी आता है। तो काम टाइम पर होने से ना किसी पे कोई गुस्सा नहीं आएगा, आप बिल्कुल शांत रहेंगे और खुश रहेंगे।
तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर आके मैंने पहले एक्सरसाइज की है, फिर जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो मैट मैंने धुल के डाली है। और डेली बेसिस पे देखो, मैं एक्सरसाइज आपको डेली नहीं दिखाती हूँ क्योंकि रोज रोज ना मैं भी बोर हो जाती हूँ ये चीज़ दिखा के, तो इसलिए मैं बीच बीच में आपको दिखाती रहती हूँ। यहाँ पे अभिमन्यु और उसके पापा खेल रहे थे बैडमिंटन, तो उनके बीच में मैं भी आ गई थी कि मैं भी खेलूंगी। बच्चे ना आपके काम, आपके बात, हर कुछ भूल सकते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ खेलते हो ना, उसको कभी नहीं भूलते, क्योंकि बच्चों को खेल सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। और औरत हो या आदमी हो, हर किसी के अंदर ना एक बचपन छुपा हुआ होता है, और वो बचपन जब किसी बच्चे को शरारत करते हुए देखते हैं ना, तो वो उजागर हो जाता है। तो वो बचपन ना हमें जीना चाहिए अपने बच्चों के साथ, और अच्छा भी लगता है, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। और यही कुछ टिप्स होते हैं अपने जीवन में जिन्हें हम अपना सकते हैं, और अपने जीवन को और अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। मुझे बच्चों के साथ भागना, दौड़ना, खेलना, हंसना, सच बताऊं बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मैं थोड़ी सी मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी कमर वाली प्रॉब्लम से मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं ऊपर छत पे अपने फ्री टाइम में बच्चों के साथ मतलब डेली खेलती थी। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि दीदी आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप सब एक साथ रहते हो, और अपना हेल्थ, अपना डाइट, वो सब हमारे साथ शेयर कीजिए, कमर वाली प्रॉब्लम सारा कुछ। तो उन सब का जो रिप्लाई है ना, वो वीडियो में ही मैं अच्छे से दे पाऊंगी, तो आपको सारा कुछ मैं वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए ना मैं एक अलग से रिप्लाई वीडियो बनाऊंगी। और मुझे ना अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं, दीदी आप, हम भी एक्सरसाइज करने लगे हैं, हम सुबह उठने लगे हैं, और जो आपने कमर की एक्सरसाइज बताई हैं उनसे हमें भी बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। तो वो सब आप मुझे बताते हो तो मुझे अच्छा लगता है। हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम बहुत ने बताया कि मुझे ठीक हो गया है, जो कि मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया चोटी बनाना, उस तरह से हम बनाने लगे हैं। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें करके ना हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, और वही सब मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। एक कमेंट था कि दीदी बहुत ज़्यादा आलस आता है, शरीर बेजान लगता है। तो सच बताऊं, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रहे थे कि हाँ, आप उस चीज़ से बहुत परेशान हो कि मैं काम कैसे करूं। उसके लिए ना आप सुबह अपना एक रूटीन बनाइए कि मुझे कितने बजे उठना है और सबसे पहले मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगी वो एक्सरसाइज का करूंगी। आप फ्रेशनेस होके और ऊपर अपनी छत पे जाके या बाहर कहीं अगर आप जा सकते हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज करिए, और उसके बाद अपने बाकी के काम करिए। आपने शायद ये भी बताया था कि आपका छोटा बच्चा भी बहुत छोटा है, तो आप उसके टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे किस टाइम वो सो जाता है या किस टाइम वो उठता है, आपको किस टाइम कितना टाइम रहता है, तो उसी हिसाब से ना अपना रूटीन बनाइए। और आपने बताया कि शरीर बेजान रहता है, तो बेजान के लिए आप पहले अपना चेक कराइए कहीं बीपी आपका लो तो नहीं रहता है। और दूध वाली चीज़ें ज़्यादा शामिल कीजिए अपने उसमें, क्योंकि हमारे शरीर में एक जो एनर्जी भी देती है और प्रोटीन भी देता है और कैल्शियम भी देता है, तो ये दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लेडीज़ के लिए। अपने खान पीन का ध्यान रखिए, रात में किशमिश भिगो दीजिए, सुबह उसका पानी पीना और किशमिश को चबा चबा कर खाना, वो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर अब मैं कर लेती हूँ अपना थोड़ा सा स्किन केयर, क्योंकि मैं ऊपर से एलोवेरा तोड़ के लेके आई थी, आपको मैंने दिखाया था एलोवेरा का पौधा मैंने लगा रखा है ऊपर। तो मैं फ्रेश एलोवेरा ही फेस पे लगाती हूँ, जैसे कि ट्यूब वाला एलोवेरा जो आता है उसको मैं नहीं लगाती हूँ, ये सबसे अच्छा रहता है। तो ये मैंने कट किया था, आपने देखा, पहले मैं इसको 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, तो उसमें जो पीला पीला सा कुछ निकलता है पल्स सा, उसको कट करके हटा देते हैं, क्योंकि वो स्किन के लिए अच्छा नहीं रहता है, और उसके बाद अपने फेस पे उसे अप्लाई करते हैं। स्किन केयर के लिए ना मैं यही करती हूँ, जैसे कि कभी कभी एलोवेरा लगा लिया, बेसन से फेस धो लिया। डेली में मैं कोई फेस वॉश यूज नहीं करती, सिंपल पानी से अपना फेस धोती हूँ, और 99% ना हमारा फेस पानी ही साफ कर देता है। अगर डेली में कोई मेकअप कर रहे हैं तो देखो जरूरत फिर तो पड़ती है फेस वॉश की। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के, और बाल भी मैंने धुले हैं, और अब जो कि अपना लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर वगैरह जो भी मैं लगाती हूँ, बाल अभी सूखे नहीं है, सिंदूर तो नहीं लगाऊंगी, तो ये चीजें मैं लगा लूंगी। और अभी 8 बजे हैं, और अब मैं अपनी पूजा की तैयारी करूंगी। अभिमन्यु आज स्कूल नहीं गया था, उसकी आज छुट्टी थी। और ऊपर से आके मैंने बेडशीट ठीक की और मट्ठे से मक्खन निकाल के रखा, और जो और बर्तन हो गए थे वो भी मैंने साफ करके रख दिए, क्योंकि पूजा के बाद ना फिर भोग लगाने के लिए मक्खन चाहिएगा, तो इसलिए वो मैंने पहले निकाल के रख दिया। और अब मैं अपना मंदिर साफ करूंगी। तो मंदिर के लिए ना मैं 2 कपड़े रखती हूँ, एक जो तस्वीरों पे लगाती हूँ कपड़ा और तस्वीरें साफ करती हूँ, और एक कपड़ा मैं जो नीचे का शीशा साफ करती हूँ।
कान्हा जी के जो नहाने का पानी होता है ना, उसे मैं तुलसी में ले जाके ऊपर दे देती हूँ। और आपका कमेंट था कि दीदी लड्डू गोपाल जी को आप कितने बार खिलाते हो, अपने खाने से पहले कैसे कैसे खिलाते हो। तो अगर मैं लहसुन बिना लहसुन प्याज का कुछ बनाती हूँ तो कान्हा जी को अपने खाने में से उसमें से खिला देती हूँ। और अगर लहसुन प्याज का कुछ बना रखा है तो मैं कुछ और उनको खिला देती हूँ, जैसे कि पनीर खिला देती हूँ, दही दे देती हूँ, और दही से रोटी दे देती हूँ, तो मक्खन से रोटी दे देती हूँ। तो इस तरह से मैं उनको दे देती हूँ। यहाँ पे जल दे के फिर मैंने तुलसी के पौधे को, मतलब चारों तरफ से जो पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, बंदर भी तोड़ के चले जाते हैं, तो वो साफ कर दिया है। और वो मैं साफ करती रहती हूँ। देखो, तुलसी की पूजा हम करते हैं तो पौधे को भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके पीले वीले जो पत्ते होते हैं उनको हटा दो। और मतलब वो सुबह सुबह ही जैसे जल देने आती हूँ ना मैं, वो तभी कर देती हूँ। और यहाँ पे अब जो भी फूल खिले हुए हैं वो मैं तोड़ लूंगी। तो तुलसी जी में मैंने कान्हा जी को चढ़ाने के लिए तोड़ लिया, और समी का पत्ता मैंने तोड़ा है भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जो फूल हैं उनको मैं तोड़ लूंगी और उसके बाद दूंगी मैं जल। और अब जल दे के मैं आ गई हूँ नीचे। तो जो भी मैं फूल लेके आई हूँ ना, वो फूल मैं भगवान को चढ़ाऊंगी। और सुबह जब हम भगवान को फूलों से सजाते हैं तो देख के खुद ही बहुत अच्छा भी लगता है, और अपने आप को एक खुशी सी भी महसूस होती है। तो इसलिए ना ज़्यादातर मैं फूलों के पौधे ऊपर लगा के रखती हूँ। कुछ ही पौधे मेरे पास ऐसे हैं जिन पे फूल नहीं आते हैं, नहीं तो छोटे छोटे फूल आते रहते हैं। तो जो भी फूल ऊपर होते हैं ना, वो मैं ले आती हूँ। तो जो मैं आरती करती हूँ, अब वो मैं आरती कर लूंगी। जी, हमारी पूजा भी हो गई है, भोग भी लगा दिया है, और सारे काम, मतलब घर की जो क्लीनिंग है वो भी हो गई है। और सुबह सुबह ही ये काम अच्छे लगते हैं, जो कि सुबह हमारी पूजा हो जाती है ना, तो क्योंकि एक शांत माहौल जो होता है ना, वो सुबह ही होता है। और सुबह सुबह पूजा करनी इसीलिए जरूरी मानी जाती है कि सुबह सुबह जो पूजा हो जाती है ना, वो दिन में फिर नहीं होती। क्योंकि दिन की जो चहल पहल हो ज्यादा हो जाती है, तो उसमें वो पूजा करने में वो मन नहीं लगता जो सुबह सुबह लगता है। और अब मैंने अपने बालों को कंघा कर लिया है, कंघे से निकाल के, और अब मैं अपना नाश्ता करूंगी। और नाश्ते के लिए मैंने एप्पल लिया है। तो इस तरह से बालों को करने के लिए ना बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी इस तरह से करके दिखाइए, टॉवल से लपेट के किस तरह से काम कर सकते हैं। तो टॉवल से लपेट के इस तरह से मैं काम करती रहती हूँ, लेकिन एक बात आपको बता देती हूँ, इस तरह से बालों की केयर नहीं होती है, बाल खराब हो जाते हैं अगर हम ज्यादा टाइम बालों को लपेट कर रखते हैं। और आपका ये भी कमेंट था कि दीदी बालों को टॉवल से लपेट के तब स्किन केयर करो। तो देखो, नहाने के बाद ना वो करने में ना अच्छा भी नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए जो मैंने फेस पे लगाया वो मैं नहाने से पहले लगा लेती हूँ और उसके बाद नहा लेती हूँ। तो उसी तरह से मैंने लगाया है। और आपका कमेंट ना, सही से मैं बता दूं, मुझे समझ भी नहीं आया था, और जितना मुझे समझ में आया था उतना मैंने करके आपको दिखा दिया। और ये सब करना ना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे खुद के लिए, हमारे मतलब सर के लिए भी अच्छा नहीं है, और बालों के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि सर में भी दर्द आपके बन सकता है अगर आप ज्यादा देर बालों को लपेट कर रखते हैं। और बालों के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि बाल आपने धुले हैं तो उनको फिर सुखाना जरूरी है। अभी 10:30 के करीब का टाइम हुआ है, और मैं बना रही हूँ रायता। और रायता बनाने के लिए मैंने इसमें जीरा पाउडर, धनिया और काली मिर्च का पाउडर, नमक, सिर्फ ये डाला है। और जीरे को मैंने तवे पे भून के और हाथों से ऐसे ही क्रश करके वो डाल दिया है। और ये भी कमेंट था कि दीदी आप मट्ठे में क्या डाल के पीते हैं, तो कभी इस तरह से भी ले लेते हैं, और बिना रायता बनाए भी हम मट्ठा ऐसे फीका भी ले लेते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब मैं रोटियां बना दूंगी। और मतलब काम ना मेरे अपना सारा ही खत्म कर लिया है, और काम मैं अपना टाइम से ही खत्म कर लेती हूँ, सुबह का भी और शाम का भी। शाम का भी काम ना मेरा 7 बजे, 7:30 बजे तक खाना पीना सब हो जाता है, और उसके बाद हमारा दूध का काम रह जाता है। तो अब मैं खाना मैंने बना दिया है, और अब मैं अपना किचन साफ कर दूंगी। और किचन साफ करने के बाद, बर्तन साफ करने के बाद खुद का मेरा खाना रह जाता है। अपना खाना तो ना मैं सारी सफाई करके उसके बाद ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना खाना खाने में बहुत सारा टाइम लगता है। अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं पहले भी खा लेती हूँ, ऐसा कोई बंधन भी नहीं है।
लेकिन मैं ना खाना आराम से खाना चाहती हूँ कि मैं आराम से फ्री होके बैठ के तब खाना खाऊं, क्योंकि खाने को बहुत ज्यादा चबा चबा कर मैं खाती हूँ और ये मेरी आदत है। ये नहीं है कि मैं खुद ऐसा करके खाती हूँ, ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए अच्छा तो रहता है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप चबा चबा कर खाना खा रहे हो ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पेट वाली प्रॉब्लम ना हो ही नहीं सकती अगर आप आराम से तसल्ली में चबा के खाना खाते हो, क्योंकि खाना इतना बारीक हो जाता है कि वो आसानी से पच जाता है। और एक कमेंट ये भी था कि दीदी हम सुबह उठ तो जाते हैं, अलार्म लगा देते हैं, उठ जाते हैं, लेकिन बहुत आलस आता है। सुबह सुबह इतनी नींद आ रही होती है कि उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार जब आप उठ जाओगे ना और सुबह के मौसम का जब लुत्फ उठाओगे ना, तो सच बताऊं आप डेली ही उठने लगोगे। और सुबह उठने में आलस सबको आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसे आलस नहीं आता, सबको आता है। लेकिन एक बार ना उठना है बस, और उसके बाद बेड छोड़ दो। बस बेड पे ये सोच लो कि अब बेड पे नहीं जाना है। सुबह उठ के ना हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने सेहत के लिए कुछ करना है, अपनी बॉडी को ठीक रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। और इतने देखो, जीना मरना किसी के हाथ में नहीं होता कि हमारी कितनी लाइफ हो कितनी नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं होता। बस होता क्या है कि जित इतने हम जिए ना भगवान, इतने हम स्वस्थ होके जिए, बस वो रोज डॉक्टरों के चक्कर ना काटने पड़े, कोई बीमारी ना हो। बीमार हो जाएंगे तो घर के काम कौन करेगा, सारा सही रुक जाता है। और दवाइयाँ खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं वो अलग। तो इसलिए एक्सरसाइज थोड़ा सा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई हूँ और अब मैंने बालों को खोल के अब मैं इनको सुखाऊंगी, जब से मैंने जूड़ा बना रखा था, क्योंकि खुले बालों से ना काम नहीं होता है। तो आज का ये रूटीन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अब वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।